ओम नमः शिवाय। सावन के पावन अवसर की आप सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। सावन का जो पर्व है इस बारी वो बहुत ही विशेष है, क्योंकि गुरुवार यानी कि थर्सडे के दिन से सावन जो है वो प्रारंभ हुए हैं, शुरू हुए हैं, और शुक्रवार यानी कि फ्राइडे के दिन पर इस वर्ष सावन का ये जो पावन महीना है वो समाप्त होगा। सावन में आप भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए अत्यंत उपाय जो है वो करते हैं, आप उनकी पूजा करते हैं, भक्ति करते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि सावन के महीने का विशेष महत्व क्या है? हमारी पुराणों में ये कहा गया है कि ये वो महीना माना गया है जिसमें सबसे पहले श्री हरि विष्णु जो है वो योग निद्रा में जाते हैं, और सृष्टि का जो पूरे संचालन होता है, जो पूरा जो भार होता है, वो श्री हरि विष्णु ये जो कार्यभार है वो महादेव को यानी कि शिव जी भोलेनाथ को इस समय के दौरान जो है उनके कंधों पर ये जिम्मेदारी डाल देते हैं कि जब तक मैं 4 महीने की योग निद्रा में जा रहा हूँ, उस समय के दौरान विशेष करके सावन का जो महीना माना गया है उसमें सृष्टि का संचालन जो है वो स्वयं महादेव करेंगे। इसी के साथ में इस समय के दौरान आप देखते हैं हिंदू धर्म के अनुसार कावड़ यात्राएं भी निकलती हैं। ये वो महीना भी माना गया है जिस समय स्वयं भोलेनाथ ने जब समुद्र मंथन हुआ था तो उसमें से जो हलाहल विष निकला था उसे भी धारण किया था, उसे भी ग्रहण किया था, और इसी के पश्चात महादेव, देवों के देव महादेव जो हैं वो नीलकंठ कहलाए थे। साथ के साथ ये भी वर्णन बताया जाता है कि ये वो महीना माना गया है जिस समय के दौरान, जिस महीने के दौरान शिव जी ने स्वयं माँ पार्वती को अपनी अर्धांगिनी की, अपनी बेटर हाफ के रूप में जो है वो स्वीकार किया था, और वो अर्धनारेश्वर के जो रूप में है वो सबसे प्रथम बार प्रकट हुए थे। इसीलिए सावन का जो महीना माना गया है ये कोई ऑर्डिनरी महीना नहीं है, ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी महीना माना गया है जिस समय के दौरान कुछ विशेष पूजा करके भगवान भोलेनाथ को उनकी मन पसंदीदा सामग्री अर्पित करके आप अपनी विशेष मनोकामना की पूर्ति करवा सकते हैं। अब कल यानी कि 3 अगस्त को सावन का प्रथम सोमवार पड़ रहा है। इस दिन सावन की पहली नाग पंचमी भी पड़ रही है। तो वो व्यक्ति जो अपने जीवन में काल सर्प दोष से पीड़ित है, या जिनकी कुंडली में उन्हें लगता है कि राहु की दशा, राहु की महादशा, केतु की महादशा, उनकी ग्रह गोचर जो है वो बहुत ज्यादा फेवरेबल नहीं है, तो कल किए गए प्रत्येक उपाय से आप अपने जीवन में ऐसे सभी समस्त दोष जो हैं उनका निवारण कर सकते हैं, और सभी ग्रहों के साथ साथ स्वयं महादेव की भी अत्यंत कृपा आप पर प्राप्त होती है। कल अगर हम बात करते हैं तो सावन का प्रथम सोमवार है, मंडे का दिन है, और इस मंडे पे अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले चंद्रमा उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में रहने वाला है, जो कि शनि देव का नक्षत्र माना गया है। चंद्रमा इस दिन मीन राशि में गोचर कर रहा है, और साथ के साथ अगर हम बात करते हैं कि सुकर्मा योग जो है वो भी इस दिन बन रहा है, यानी कि सभी कार्यों को फलित करने वाला, सभी कार्यों में आपको सिद्धि प्राप्त करवाने के लिए भी ये योग जो है वो बहुत अच्छा माना गया है। तो ऐसे में इस सावन के प्रथम सोमवार के दिन अगर आप शिव जी पर पंचामृत जो है वो अर्पित करते हुए अपनी कोई भी विशेष मनोकामना जो है उसकी पूर्ति के लिए प्रार्थना करते हैं, तो भगवान भोलेनाथ और माँ पार्वती की अत्यंत कृपा आप सब पर बरसेगी। नमस्कार। ओम नमः शिवाय।